सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव। प्रभु श्री सीताराम। आये हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार, प्रेम सहित गति धरूं पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मैया की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय, भक्त भगवान की जय, शहरी ग्राम की जय, दुर्गा मैया की जय। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो जा रहा था श्री हरि के पास, लेकिन बीच में नारद जी मिल गए। और नारद जी ऐसे स्थान में मिले जहां एकदम निर्जन वन था। वो कोई था नहीं। नारद जी घूमते घूमते थोड़ा परेशान हो गए थे, तो बीणा को पीछे करके, महाराज, और बीणा का जो स्वरूप होता है वो दूर से देखे तो लगेगा कि कोई गदा ही लेकर जा रहा है। तो ये भी गदाधारी
और इसको भ्रम हो गया कि कोई वो भी पहलवान लग रहा है, गदा को पीछे किए हुए है, कोई वीर लग रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे नारद जी अपने मस्ती में आए, "ए बाबा सुनो, देखने में तो वीर लग रहे हो, आओ दो दो हाथ हो जाए।" नारद जी ने कहा, "हे भगवान, हम लड़ने भिड़ने वाले थोड़े हैं, जो कभी कुश्ती नहीं खेला हो महाराज उसको भिड़ा दीजिए तो उसकी तो मौतें होगी ना। महाराज हम तो दही चूड़ा खाने वाले, भगवान का भजन करने वाले, हम कहाँ लड़ाई झगड़ा में पड़े।" तो कहा कि लड़ाई झगड़ा तो ये बीना, ये गदा क्यों लिए हुए हो? कहा, अरे ये गदा नहीं है, ये हमारा वाद यंत्र है। और महाराज दूर से जब इसने गदा घुमाई थी तो नारद जी ने सोचा कि लगता है ये हमको प्रणाम कर रहा है, तो हो सकता है अलग अलग प्रदेश का, अलग अलग देश का अलग अलग प्रणाम करने का विधि विधान हो, तो हम भी आशीर्वाद उसी रूप में देंगे। तो नारद जी ने भी अपने वीणा को खूब घुमाया। तो हिरणाक्ष को लगा कि महाराज ये तो वीर लगता है, हमारी चुनौती को स्वीकार किया है, तो चलो चलते हैं। और जब नजदीक गए देखा नारद जी हैं। कहा, महाराज आपने हमारी चुनौती को स्वीकार किया है, चलो आओ दो दो हाथ हो जाए, गदा युद्ध हो जाए। नारद जी ने कहा, हम कहाँ फंस गए इसके पास। नारद जी ने कहा, सुनो भैया, हमें लड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है, हमारा यही काम है। आ ही गए हो तो बताता हूं, ठीक एकदम ठीक जा रहे हो, ऐसे ही चले जाओ, आगे ऐसे मिलेंगे भगवान बाराह, अभी आ ही रहे होंगे, रास्ते में मिल जाएंगे, ऐसी खुजली छुड़ाएंगे कि जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। जाओ। और उधर से महाराज बड़े क्रोध में अपने दांतों पर भगवान बराह पृथ्वी को लिए हुए आ रहे थे। हिरणाक्ष ने कहा, "ऐ वन पशु, ये मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो?" भगवान ने कहा, पृथ्वी मेरी है कि तेरी है? पृथ्वी तो भगवान की है, लेकिन भ्रमवश हम पृथ्वी पति बन जाते हैं, और इसका परिणाम है कि पृथ्वी बनने के बाद जो गति होती है, बड़ी दयनीय स्थिति होती है। सचमुच में पृथ्वी पति तो भगवान ही हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, 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 जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। महाराज गदगद हो गया, मन मयूर नाचने लगा। भगवान की करुणा देख करके, दयालुता देख करके। सुना था विदुर घर सगवे खैली,
बलि ने कहा महाराज मांगो 3 डेग, ले लो जहां से चाहे। आप अपने डेग से क्या, मेरे डेग से ले लो। राक्षसों के डेग से ऐसे ऐसे राक्षस पड़े हैं जो एक डेग में 1 किलोमीटर नाप देंगे। कहा नहीं नहीं, अपने डेग से चाहिए। ठीक है महाराज ले लो। संकल्प किया, नापने लगे। एक डेग में तो सारा ब्रह्मांड नाप लिया महाराज, तीनों लोग को नाप लिया। दूसरा डेग अंडकटाह में रखा, कहा 2 हो गया, 2 पूरा हुआ, तीसरा कौन पूरा करेगा? अभी तीसरा बाकी है। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा है कि धनी? कहा धनी। तो दान बड़ा है कि दानी? बोला दानी। कहा तो अभी तो धनी के धन को आपने नापा है, अभी धनी तो बाकी है। दानी के दान को आपने नापा है, दानी तो बाकी है। तो कृपा करके आप जो है मेरे मस्तक पर अपना चरण रख दीजिए, ताकि जो भी रहा सहा दुर्बुद्धि अंदर कुछ हो वो भी दूर हो जाए। पितामह ने भगवान के गोद को अपना लिया, गोद पर कब्जा कर लिया, और पौत्र ने भगवान के वरद हस्त पर अपना कब्जा कर लिया। चरण और गोद दोनों प्रहलाद जी ने लिया। हाथ बचा था, हाथ भगवान ने बलि जी के मस्तक पर रख दिया, पैर बलि जी के मस्तक पर। धन्य धन्य हो गया उसका जीवन। और फिर बलि जी को भगवान ने बांध दिया कि अब तो तुम मेरे हो गए। वरुण पास में बांध दिया। प्रहलाद जी आए, देखा, कहा बेटा ये बंधन तो बड़ा प्यारा लग रहा है। कहा दादाजी क्षमा करिएगा, आप आते थे तो आपकी पूजा करता था, आज आपकी पूजा मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, जो पूजा तुमने विश्वेश्वर का कर लिया है, इससे बढ़कर के कोई पूजा है ही नहीं। आज तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया तुम्हारे जैसे पौत्र को पा करके। और भगवान ने बलि जी को पताल में भेज दिया और भगवान भी वहां गए। भगवान ने कंस के जेल में जन्म लिया, फिर गोकुल आए, गोकुल से फिर वृंदावन में आए, कितने दिनों तक लीला की। और बलराम जी के विषय में सुना कि वो देवकी भी के पुत्र भी माने जाते हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं, तो एक बेटा 2-2 माँ के कैसे हो सकते हैं। और जितनी भी लीलाएं भगवान ने की, कृपा करके आप बताइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी अक्रांत हुई, त्राही त्राही माम, सारे संसार में मच गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, रुदन ही रुदन, करा ही करा, क्रंदन ही क्रंदन। चारों तरफ देवी भूमि अक्रांत, देवी देवता अक्रांत, दीनहीन गरीब अक्रांत, सब परेशान है। आजा रे मोहन मुरली वाले, आजा रे मोहन मुरली वाले, रो रहे दीवाने तेरे, रो रहे दीवाने, 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 रो रहे दीवाने तेरे, रो
घट पुकारे आजा, पुकारे आजा। पनघट पुकारे आजा, यमुना किनारे आजा, कलिया पुकारे आजा, कलिया पुकारे आजा। रो रहे दीवान तेरे रो रहे होतारे, रो रहे दीवान तेरे रो रहे दीवान। आजा रे मोहन मुरली वाले, रो रहे दीवान तेरे रो रहे रो रहे दीवान तेरे रो रहे दीवान। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सभी शरण में गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। समाधि में ये ब्रह्मा जी को संकेत हुआ चिंता करने की बात नहीं है, हम आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बताया। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद सब लोग अपने अपने काम में चले गए। इधर देवकी वसुदेव जी का विवाह हुआ। रथ लेकर के कंस स्वयं चला है देवकी वसुदेव को बिठा करके। और आधे रास्ते में महाराज आकाशवाणी हुई। कंस को बताया गया कि जिसको तुम ले जा रहे हो देवकी वसुदेव को, इसी का पुत्र तेरा काल होगा 8वां। बस सारा प्रेम खत्म। तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हुआ। बीच बचाओ वसुदेव जी ने किया। मारना क्या है, अरे 8वीं की बात कहा है, 8वां ला करके दे दूंगा। पुत्रान समर्पयिष्येषा, सारा पुत्र दे दूंगा। और महाराज बढ़िया से रखा। बाद में नारद जी के बहकावे में आकर के दोनों को जेल में बंद कर दिया। बड़े बड़े ताले लगाए गए, पहरेदारी चुस्त दुरुस्त की गई, परिंदा पर न मार सके। पहला पुत्र हुआ ला कर दिया, दूसरा हुआ ला कर दिया, तीसरा हुआ ला कर दिया। धीरे धीरे पाप उसका बढ़ने लगा। 7वें में भगवान शेष ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु अगले अवतार में बड़ा बन करके आप चले थे, तो इस अवतार में बड़ा बन करके मैं चलूंगा। और ऋणानुबंध के कारण भगवान छोटे बन करके आए। 7वां में बलराम जी के रूप में देवकी जी के गर्भ में पधारे। भगवान ने माया को आदेश दिया कि इनके गर्भ से खींच करके और जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रोहिणी अम्बा रह रही उनके गर्भ में स्थापित करो। इधर हल्ला हो गया, गर्भ ठहरा ही नहीं। अब 8वीं का नंबर आया है और चाक चौबंद व्यवस्था चारों तरफ। आप लोग डरेंगे नहीं, कंस क्या करेगा, भगवान आ ही गए हैं। चारों तरफ से पुकार हो रही है, भगवान तैयारी कर रहे हैं। देवकी वसुदेव जी के जीवन में इतना तेज आया कि आंखें ठहर नहीं पा रही थी। गर्भधारण हुआ, गर्भस्थापन हुआ और महाराज समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। बारह महीना हुआ। 12 महीने में भादो का महीना, अष्टमी तिथि बुधवार दिन का समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, लेकिन वह दिन भी बड़ा पावन है। कालः परम शोभनम, परम पवित्र काल। भूयि मही मंगल भूयिष्ठ। पृथ्वी देवी एकदम प्रसन्न हो गई। खूब लिपस्टिक पाउडर लगा करके एकदम श्रृंगार से सुसज्जित हो गई।
लोगों ने पूछा देवी जी आप क्यों श्रृंगार कर रही हैं? कहा प्रभु आ रहे हैं तो जरा अपना रूप रंग दिखा दें पहले, क्योंकि जितने प्रभु आए हमें स्वीकार नहीं किए, लेकिन ये जब आ रहे हैं तो ये हमें स्वीकार करेंगे, इसलिए सज रही हैं। पृथ्वी देवी सबसे ज़्यादा खुशी हैं और अपनी संपत्ति को सारे संसार में बिखेर दिया। कमल खिल गए, कमल भंवर गुनगुनाने लगे। समय आया, धीरे धीरे संध्या हुआ, भक्त लोग भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु अब आ रहे हैं, थोड़ा आप लोग गंगा लहरा लीजिए, दोनों हाथ के ऊपर उठा करके। तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्तों का, ये भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। भगवान के राहों में फूल बिछाते हुए लाइए। कैसे भगवान का स्वागत करना चाहिए, भाव यही प्रधान है, भाव किस द्वारा किया नहीं जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। आइए भगवान गोकुल में पधार चुके हैं। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल 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 के। हाथी घोड़ा देने और कहने पाल के, हाथी घोड़ा देने और कहने पाल के, हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल के, हाथी देने घोड़ा देने और कहने पाल के।
भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद 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 नंद भयो जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज का माहौल ही कुछ ऐसा है, बर्थडे में तो होता ही है, भगवान का जन्मोत्सव है। कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की। चंदन सागम गम गम के विधु बदन चमा चम चम के, विधु बदन चमा चम चम के, देखत छवि हिया हरा की, देखत छवि हिया हरा की, कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की, कीजे आरती नंद लला की
नंदलाला की मृदु मोद भरे किलकारी अलकन की है छवि न्यारी अलकन की है छवि न्यारी है मोर मुकुट तेरी बाकी है मोर मुकुट तेरी बाकी कीजिए आरती पद पंकज में तेरा ही गुण गन गाओ पद पंकज में तेरा ही गुण गन गाओ मिट जाए जरनी किया के मिट जाए जरनी किया बोले आनंद कंद भगवान की नंद के लाला की आज के उत्सव समैया की जय जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तैयार रहिए, प्रेम से हरि का नाम बोलो। पलड़ा भाले इन्हीं लोग का है, लेकिन थोड़ा सा रह गया है, ज्यादा नहीं है, कम है। अब देखिए अंतिम फाइनल, अब हिम्मत लगाओ, जो निकल जाए अंतिम। प्रेम से हरि का नाम बोलो। रहे हैं ज्ञानसागर times.com